लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको फिटेड वैल्यू दिखाया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। फिटेड वैल्यू, अब फिटेड वैल्यू देखो क्या आप लिखोगे। आपने ये भी लिखा था फिटेड वैल्यू, अगर याद हो तो मैंने ऊपर ये लिखा था एक्स और ये हमारा बीटा और ये हमारा कैप, चूंकि कैप की ये वैल्यू है तो ये आपने लिखा है। तो ये हमारा एक्स एक दे ही रखा है और ये पूरा टर्म अगर आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो एक्स ट्रांसपोज एक्स और इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा एक्स ट्रांसपोज और ये हमारा वाई हो जाएगा। ये अगर जो बाय द वे आप यहाँ पर देखो, इस पूरे टर्म को अगर जो हम एच मान लें, इसी को मैंने एच माना था और ये हमारा आइपोडेंट होता था, तो ये आप देखो ये हमारा कुछ आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे पूछता है, चूंकि आपने अगर जो बाय द वे आप ध्यान दो तो आपको अभी मैंने इससे पहले जो कैलकुलेट कराया था वो हमने कैलकुलेट करा था एन, ये हमने कैलकुलेट कराया था बीटा, और ये हमारा हो जाएगा, और ये आपने कैलकुलेट किया था ये हमारा सिग्मा एन हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसका अगर जो अब हम ट्रांसपोज मतलब इसका एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में हम लें फिटेड वैल्यू का, तो ये देखो जरा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा एच हो जाएगा और वाई हो जाएगा। चूंकि एच हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ये, और यहाँ पे अगर जो बाद में आप एच लिखो और ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हमारा हो जाएगा बीटा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप थोड़ा अगर जो बाद में एच की वैल्यू जो हमने मानी थी, एच हमने क्या माना था, एच हमने माना था, एक मिनट, एच अगर जो बाद में आप देखो तो हमने माना था एक्स और एक्स का ट्रांसपोज एक्स इसका इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमने माना था। ये वैल्यू अगर जो बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो देखो एक्स हमारा हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर हमारा एक्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो ये कुछ हमारा इस तरह से आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा अगर जो बाय द वे इसकी वैल्यूज को अगर हम ध्यान दें तो देखो हम क्या और किस तरह से अगर जो हम लिखें तो लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। देन अगर जो बाय द वे इसका अगर जो हम वेरिएंस अगर जो बाय द वे वाई कैप का अगर जो हम निकालें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं। वेरिएंस ये हमारा हो जाएगा एच और ये हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा वेरिएंस ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आप देखोगे तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। चूंकि ट्रांसपोज अभी आपको मैंने इसका दिखाया था, वो सारी वैल्यूज आपको यूज करनी है। इसका ट्रांसपोज जो होगा मतलब एच अगर जो कोई आइपोडेंट मैट्रिक्स है और अगर जो इस और ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगी तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ये एच लिख सकते हैं, और इसको अगर जो बाद में हम देखें तो ये सिग्मा आई एन लिख सकते हैं। वेरिएंस इसका यही है, मैंने अभी ऊपर निकाला, और ये आप देखोगे तो एच ही आएगा। चूंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एच और ये हमारा हो जाएगा एच। तो चूंकि आपको पता है एच स्क्वायर बराबर एच इंटू में एच, ये हमारा एच ही होता है, तो ये आप देखोगे सिग्मा स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा एच। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा अगर जो आप देखते हैं तो ये हमने निकाला है, ये भी हमारा n क्रॉस 1 होगा तो ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा एच एक्स बीटा, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे सिग्मा और ये हमारा h हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको भी यूज करेंगे। देन देखो नेक्स्ट मैंने रिसीडुअल आपको लिखाया था, तो रिसीडुअल आप ई या फिर आप यू का मतलब इस पे कैप अगर लगा देते हो तो ये हमारा वाई, और ये हमने लिखा था वाई
कैप। तो ये अगर जो बाद में इसकी वैल्यू अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमने लिखा था अभी, ये हमने लिखा था x और ये हमारा y हो जाता है, सॉरी ये हमारा है h और ये हमारा हो जाएगा y। y अगर जो यहाँ पर अगर जो हम कॉमन ले लें तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, y अगर जो बाद में हम कॉमन ले लें तो ये हमारा n बचेगा, क्योंकि n क्रॉस 1 है तो यहाँ पर n भी रखा हुआ है, और ये हमारा h, और इसको अगर जो हम बाहर कर दें तो ये हमारा ये बचेगा। इसी को अगर जो बाद में हम इस पर कैप लगा करके इस तरह से भी लिख लेते थे, ये आपको आइडिया है। और इसी में अगर जो बाद में आप वैल्यूज अगर जो रखो y और ये x बीटा और u, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं h ट्रांसपोज ये। तो अब यहाँ पर इसके बाद में भी थोड़ा और देखते हैं, तो देखो हमने जो लिखा था वो SSE मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो ये EI स्क्वायर होता था, इसको अगर जो बाद में हम लोग लिखते थे तो इसमें लिखते थे मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज करके। तो ये आपने E निकाल लिया है, एक कैलकुलेट कर लिया है। यही अगर जो आप यहाँ पे रखोगे तो पहले जब ये वाली वैल्यू रखोगे तो ये हमारा आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हैट मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये हम लिख सकते हैं। या तो आप इसको जब ये वाली वैल्यू जब आप पुट करोगे तो या हम इसको ये भी लिख सकते हैं H, और ये हमारा हो जाएगा U। ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी से आप चीज़ें बहुत सारी सॉल्व करोगे। देन इसके बाद में जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो जरा देखो, हमने अभी OLSC आपके लिए निकाला था, तो OLSC अगर जो आप देखो तो ये हमने निकाला था x ट्रांसपोज x इसका इन्वर्स, और x ट्रांसपोज y हमने निकाला था। y की अगर जो बाद में वैल्यू अगर जो आप जानते हो कि x बीटा ये हमारा हो जाएगा u, तो ये अगर जो बाद में वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो देखो यहाँ पर x ट्रांसपोज x और इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x ट्रांसपोज इस वैल्यू को अगर जो आप यहाँ पर लिखोगे तो x ये हमारा हो जाएगा बीटा प्लस का, ये पूरी वैल्यू फिर से इसमें ऐड होगी मतलब मल्टीप्लाई होगी x, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा x ट्रांसपोज, और ये हमारा u बचेगा। मतलब y की वैल्यू हमने रखी है और फिर देन इस इतनी वैल्यू को इसके साथ में और इसी वैल्यू को इसके साथ में जब मल्टीप्लाई किया है तब ये हमारा कुछ आया है। यहाँ पर ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये हमारा i हो जाएगा। तो आई एन अगर जो बाद आप इसको लिखना भी चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो सॉरी आई एन नहीं होगा, आई के प्लस का 1 होगा। बट इस वैल्यू को आपको ये पता है कि आई किसी मैट्रिक्स या वेक्टर के साथ में चाहे प्री लगे या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में लगा हो वो हमारा वही वैल्यू देता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा बीटा और ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा एक्स इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा बीटा कैप हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू भी ध्यान रखनी है क्योंकि इसी से अब आगे की जो वेरिएंस इसका एक्सपेक्टेशन ये सारा हम फाइंड करेंगे। अब देखो इसका एक्सपेक्टेशन मतलब अनबायस्ड है कि नहीं है ये प्रूफ करने के लिए, तो देखो ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा। देन ये वैल्यू है पूरी, तो ये हमारा इतना कांस्टेंट है तो ये भी हम छोड़ देंगे, मतलब ऐसे ही लिखेंगे इसका इन्वर्स एक्स ट्रांसपोज और हमारा एक्सपेक्टेशन यू पे लगेगा। और ये चूंकि आपको पता है कि ये हमारा जीरो के इक्वल होता है, मीन ये मैंने आपको दिखाया था, तो ये अगर जो बाद में आप यहाँ से देखोगे तो ये हमारी वैल्यू कुछ आ गई। तो इसका मतलब ये हमारा जो है ये अनबायस्ड होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। देन अब इसके बाद में अगर जो आप देखो इसका वेरिएंस कैसे प्रूफ करोगे, तो ये जो वैल्यू लिखी है ये अगर जो हम इधर भेज दें तो ये हम लिख सकते हैं बीटा, इसका कैप हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। ये देखो एक्स ट्रांसपोज और एक्स हम लिख सकते हैं और ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हमारा यू हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर जो बाद में आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो इस वैल्यू को अगर जो हम कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा यू, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर अगर जो आप इसका कोवेरियंस अगर जो आप निकालोगे बीटा कैप, तो ये आपको पता है कि आप लिखते थे एक्सपेक्टेशन में बीटा कैप और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन बीटा, इसका भी कैप हो जाएगा, ये आप लिखोगे। देन आप लिखोगे बीटा कैप और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन बीटा कैप हो जाएगा और इसका ये हमारा ट्रांसपोज लग जाएगा। अब अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर जो थोड़ा सा देखो तो ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये हमने अभी ये देखो प्रूफ करके दिखाया, तो इसको हम बीटा लिख सकते हैं। और ये अगर जो बाद में आप देखो तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बीटा कैप, और ये भी हम बीटा लिख सकते हैं और इसका ये ट्रांसपोज लगा है। ये वैल्यू देखो ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये हम कुछ लिख लेते हैं, और ये ए हमने क्या माना है ये आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर अगर जो बाद में मैं इस वैल्यू को अगर जो लिखूँ तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, इस वैल्यू को अगर जो हम यहाँ पर लिखें तो ये ए यू ये हमारा हो जाएगा। देन ये देखो ए और ये हमारा हो जाएगा यू और इसका ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा।
देन ये अगर जो बाय द वे अंदर वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यू ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये अगर जो बाय द वे आप देखो तो ए का हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आप कुछ वैल्यू देखोगे, देन इसके बाद में देखोगे जो, तो ए अगर जो बाय द वे हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा यू ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो तो यू के बारे में हमने बताया था कि ये नॉर्मल एन और इसका मीन जो होता है वो 0 सिग्मा स्क्वायर आई एन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे एक्सपेक्टेशन अगर जो देखोगे तो ये हमारा यू का एक्सपेक्टेशन ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो कोवेरियंस यू अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अभी मैंने लिखा है यू, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन यू, और ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा यू, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन यू, और इसका हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ये वैल्यू देखो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 0 है, तो इसको भी हम देखो क्या लिख सकते हैं वो जरा देख लेते हैं। इसको देखो हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ यू, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन यू, और वो भी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा सिग्मा आई एन के इक्वल है, ये भी हमारा सिग्मा स्क्वायर आई एन के इक्वल है। तो यहाँ पर यही वैल्यू अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा आई एन, और ये हमारा हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो ये अगर जो बाद में आप देखो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो ये हमारा ए और ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था, ए हमने माना था इसको, ये देखो ये हमने इसको पूरे वैल्यू को ये हमने ए माना था। तो ए और ए का ट्रांसपोज आपको लिखना है, तो आप पहले क्या करो, एक्स का ट्रांसपोज एक्स और इसका इनवर्स आप लिखो, और इसका ये ट्रांसपोज लगा दो, ये एक ब्रैकेट में हो गया पूरा। देन दूसरे ब्रैकेट में आप इसको लिखो थोड़ा, देखो इसको ब्रैकेट में अगर जो हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज एक्स, इसका इनवर्स हो जाएगा, ये हमारा एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, और इसका हमारा ट्रांसपोज लगा है, जिससे कि यहाँ पर एक्स ट्रांसपोज एक्स हमारा हो जाएगा, ये हमारा इनवर्स हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज। और ये जब वैल्यू अगर इसका अगर जो आप ट्रांसपोज लोगे तो ये एक्स लिखोगे, और ये हमारा हो जाएगा एक्स का ट्रांसपोज। देखो एक चीज ये भी आपको पता है कि जब ए इनवर्स अगर जो बाय द वे है और उसका अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज भी लगाना है, और ये चूंकि पता है कि ये सिमेट्रिकल है, तो ये इस पे जब आप ट्रांसपोज लगाओगे भी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि ये सिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्री है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक में होता क्या है कि इसका ट्रांसपोज ये हमारा ए के इक्वल रहता है। तो अगर जो बाद में ये आप देखो तो इसका ट्रांसपोज लगा है, तो ये भी तो वही उसी तरह से लिखा है, तो ये इस पर लगेगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इसका इनवर्स। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, चाहे आप इसको मतलब चेक कर लो, ये हमारा दोनों आई दे रखा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स हो जाएगा। ये देखो हमारा सिर्फ ए जो है हमारा इतना बचा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये देखो यहाँ पर ये हमारा कुछ बचेगा, यहाँ पर ये देखो हमारा कुछ बचेगा सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज, और एक्स हमारा इसका इनवर्स हो जाएगा। तो अब अगर जो बाद में हम यहाँ पर देखें कि हमने क्या क्या अभी तक कैलकुलेट किया है, तो वो जरा देखो। अभी तक अगर जो बाद में आप देखो तो देखो मैंने आपको OLSC बता दिया है। OLSC का फार्मूला क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज एक्स, और इसका इनवर्स आपको लिखना होता है एक्स ट्रांसपोज वाई। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है। देन इसको हम ये भी लिख सकते थे, मैंने ये भी आपको दिखाया बीटा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स, और इसका इनवर्स हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज, और ये हमारा यू हो जाएगा। देन इसके बाद में आप एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में आप लिखोगे बीटा, तो ये अगर जो बाद में आप देखते हो तो ये हमारा बीटा हो जाएगा। देन इसका अगर जो आप वेरिएंस अगर जो आपने अभी, या इसको वेरिएंस लिखो या कोवेरियंस लिखो, बात एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एक्स का ट्रांसपोज एक्स, और ये हमारा हो जाएगा इनवर्स। इतनी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो ये अगर जो बाय द वे आप देखो यहाँ पर, ये हम अगर हम बीटा का अगर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लिखें तो ये आपको पता है k+1 होता है, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये फॉलो करेगा हमारा नॉर्मल k+1, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हमने निकाला है, और ये हमारा हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स, और इसका इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बीटा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बीटा कैसे मतलब दिखेगा आपको। तो ये जैसे आपने अगर सिर्फ अगर जो ये मान लेते हैं ये हमारा बीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा नॉट,
देन हो जाएगा बीटा 1 डॉट डॉट करके ये हमारा बीटा के हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर जो बाद में इसका अगर जो हम OLSC अगर जो लिखेंगे तो इसकी OLSC भी हम कुछ इसी तरह से लिखेंगे कि बीटा नॉट इसका ट्रांसपोज मतलब सॉरी इसका आप कैप लगाओगे, देन बीटा 1 इसका कैप लगाओगे, देन बीटा के और इसका कैप भी लगाओगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा के प्लस 1 ये भी रहेगा और ये भी हमारा रहेगा। अब सपोज यहाँ पे देखो इन जनरल के लिए, ये तो हमने आपको इन जनरल के लिए बताया, बट अगर जो बाद में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, यही क्वेश्चन अगर जो बाद में इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, ये आपने ये पढ़ा है इसके लिए क्या कि ये हमारा x और ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा u ट्रांसपोज मतलब सॉरी एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा u। तो ये हमारा यहाँ पर देखो तो n क्रॉस 1 होता था, ये हमारा होता था k प्लस का 1 और ये हमारा हो जाता था 1 और ये हमारा हो जाता था n क्रॉस का 1 होता था। और ये अगर जो x के बारे में अगर देखोगे तो n क्रॉस में k प्लस का 1 हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो अच्छे से तो अगर जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर जो हम लिखें तो उससे अगर जो बाद में इसको अगर आप कंपेयर करो तो आप कैसे करोगे, तो i बराबर 1 ये हमने लिखा था अल्फा और ये लिखा था हमने बीटा और ये हमने लिखा था xi और ये हमने लिखा था ui। या आप इसको मैंने ये भी बोला था आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कुछ भी आपको दे रखा हो आपको घबराना नहीं है, आप इसी तरह से उसकी चीज़ों को लिखोगे। ये हमारा प्लस आई हो जाएगा। अच्छा अगर जो बाद में इसको भी अगर जो बाद में हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना होता तो ये y1 y2 डॉट डॉट करके ये हमारा yn हो जाता। ये अगर जो बाद में आप लिखते तो ये हमारा कुछ 1, ये भी हमारा 1 डॉट डॉट करके ये हमारा 1 हो जाता। एक मिनट, देन आप देखो ये अगर जो बाद में हम लिखते तो x1 ये हमारा होता x2 डॉट डॉट ये हमारा होता x, ये हमारा होता n। देन यहाँ पर बीटा के बारे में अगर जो हम लिखते तो ये हमारा हो जाता बीटा नॉट और ये हमारा होता बीटा 1। ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसका भी रीज़न है, क्योंकि होता क्या है कि कभी अगर जो बाद में आपको ये चीज़ अगर याद रहती है तो आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये हमारा हो जाएगा u1, ये हमारा हो जाएगा u2, ये हमारा हो जाएगा un। क्योंकि सिंपल सी बात है जब कोई फार्मूला अगर इन जनरल लिखा है तो इसका मतलब आप एक दो वेरिएबल, ये अब हमारा लिखा है 2 वेरिएबल्स के लिए, अगर जो आप ध्यान दो 2 वेरिएबल्स के लिए, ये इसमें वेरिएबल्स कितने हैं k प्लस 1 वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये इसके लिए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसके लिए अगर जो हम मैट्रिक्स अगर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा बीटा हो जाएगा और ये हमारा u हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो तो n क्रॉस 1 दे रखी है, यहाँ पर अगर जो आप बीटा देखो कितने दे रखे हैं, 2 ही दे रखे हैं तो 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो देखो तो ये आपको कितनी ये कॉलम दे रखा है, ये कॉलम रो कितनी दे रखी है n, तो n क्रॉस 2 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा 2 क्रॉस 1 हो गया, ये हमारा n क्रॉस 2 हो गया, ये हमारा n क्रॉस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेम इसके लिए जैसे ही मैंने सारा ये सब कुछ कैलकुलेट किया सेम यहाँ पर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर k प्लस 1 की जो वैल्यू है वो हमारी 2 है। तो जहां जहां जो भी फार्मूला आएगा बस आपको इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है, n हमारा सेम ही रहेगा। देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम थोड़ा सा ये देखते हैं